नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। और यह मामला है आपके सर्जरी से रिलेटेड या गायनी से रिलेटेड कह सकते हैं इसको। मामला जो है हरियाणा और पंजाब का है, जहां पर एक गायनेकोलॉजिस्ट जिनके पास आयुर्वेद एमएस की डिग्री है, यानी इन्होंने एमएस आयुर्वेदा गायनी से किया हुआ है। मामला जो है एमटीपी से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसमें उनको जो टर्मिनेशन करना पड़ा था प्रेगनेंसी का। कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेज हुई, उसके बाद जो है जो पेशेंट था उसने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला क्या था वो तो डिटेल वीडियो में पता चल जाएगा आपको। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए नोटिस भेजा और उस नोटिस में यही लिखा था गिरफ्तारी के लिए। तो उससे बचने के लिए जो डॉक्टर थी, महिला चिकित्सक थी, उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया। अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने अपील किया हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में उनके वकील ने बहुत सारे पॉइंट्स को वहाँ पे बताया कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं या जिन्होंने जो आयुर्वेद के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों का उल्लेख उन्होंने किया है। तो पूरा केस इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, आप ध्यान से देखिए। केस है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का और इसका टाइटल है महक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और 6 नवंबर को इसकी हियरिंग हुई थी। ये केस हालांकि ये पुराना है, यहाँ पे नीचे आपको डेट हम दिखा देते हैं। ये केस पुराना है जो कि 6 जुलाई 2023 को इस पे एक ऑर्डर पास हुआ था। इसमें डिटेल यहाँ पे है, एप्रीहेंडिंग हर अरेस्ट इन FIR नंबर 221 डेटेड 13 जुलाई 2023 केस है, जो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन तैयार हुआ था जिसके लिए इनकी गिरफ्तारी होने वाली थी, और उस गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने अपील किया था हाई कोर्ट में। जो पिटिशनर हैं डॉक्टर हैं महक हैं, आयुर्वेद की गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने MS आयुर्वेद गायनेकोलॉजी यानी स्त्री प्रसूति में किया है, और वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसमें जैसे कि था कि पिटिशनर हैज़ प्रीफर्ड दिस पिटिशन अंडर सेक्शन 438 CRPC सीकिंग प्री अरेस्ट बेल, यानी कि जमानत के लिए, गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए इन्होंने अपील दायर किया था। जो मेन मामला है वो आपको इस पैराग्राफ में है। कंडीशन ऑफ द फीटस एज वेल एज द मदर इज एविडेंट फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डेटेड 10th June 2023। The mother was brought to the nursing home wherein the petitioner was working as a gynecologist, being a qualified Ayurveda Dhanvantari MS Ayurveda Prasuti Tantra Stri Rog degree holder. The condition of mother as well as the fetus was fully documented, and thus it was not be a case wherein the pregnancy was terminated illegally. यानी कि केस ऐसा रहा होगा कि मदर और उसका बेबी, उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से जो है जो प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट की गई। कारण क्या है इसमें, केस में पूरा डिटेल नहीं है, आप लोग इस रेफरेंस नंबर डाल के पूरा केस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मामला क्या था। लेकिन यहाँ पे जो है केवल उसकी कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं कि हुआ था टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुआ था, वेल डॉक्यूमेंटेड था, फुली डॉक्यूमेंटेड था, इसलिए ये इलीगल नहीं था, पूरे लीगल तरीके से टर्मिनेशन हुआ था। इसी को लेकर जो केस में प्रॉब्लम आई होगी, इन्होंने जो पेशेंट था उसने FIR लॉन्च की वहाँ के थाने में, और जिसके लिए इनको गिरफ्तारी का आदेश आया था। उसी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया था। अब यहाँ पर जो इन्होंने अपना पक्ष रखा है, अंडर सेक्शन 2E ऑफ IMCC एक्ट 1970 इंडियन मेडिसिन में, यहाँ पे डिफिनेशन है इंडियन मेडिसिन की। द सब्जेक्ट स्त्री रोग एंड प्रसूति इज बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Moreover, the CCIM, with the approval of Government of India, has also been conducting 3-year PG courses in the right of persons possessing qualification included in 2nd, 3rd and 4th schedule as per Indian Medicine Central Council Act, जो पोस्ट ग्रेजुएट एक्ट है इनका। The aim of the postgraduate degree courses shall be to provide orientation of specialties and super specialties of Ayurveda, and to produce experts and specialists who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, obstetrician, gynecologist। जो अगला पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड इन नोटिफिकेशन नंबर है हैज़ परमिटेड द आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी पोस्टेड 2 of 5 न्यूट्रल साइटेशन, यहाँ पे कुछ नंबर है, एट गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ टू कंडक्ट डिलीवरीज एंड प्रोवाइड बेसिक ट्रीटमेंट। तो जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ का ही नोटिफिकेशन है कि जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर या ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको डिलीवरी जो कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ आल्सो परमिट दिस डॉक्टर्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग एलोपैथिक ड्रग्स फॉर कंडक्टिंग नॉर्मल डिलीवरीज इंक्लूडिंग इनिशियल। उसके बाद है इन व्यू ऑफ लीगल प्रोविजंस नैरेटेड अबव द सिलेबस एंड कुरिकुलम ऑफ आयुर्वेदा एट यूजी एंड पीजी लेवल एज वेल एज द ऑफिस ऑर्डर्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर it is evident that the doctors possessing qualification included in 2nd, 3rd and 4th schedule of IMCC Act are entitled to perform delivery of pregnant women. This issued with the approval of Secretary आयुष। तो ये सारा इन्होंने इनके जो एडवोकेट हैं उन्होंने सब अपना पक्ष जो है मजबूती से रखा है उन्होंने कि इन द मीन टाइम इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट द पेटिशनर शैल बी रिलीज्ड ऑन इंटरिम बेल। जो अंतरिम जमानत इनको दे दी गई है गिरफ्तारी से उनको रोका गया है सब्जेक्टेड टू आर फर्निशिंग पर्सनल एंड सिक्योरिटी बॉन्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अरेस्टिंग ऑफिसर। तो फिलहाल उनको अंतरिम जमानत उनकी मंजूर कर दी गई है। इसके बाद और भी इसमें कुछ चीज़ें जो है मेंशन किया गया है माननीय जजों के द्वारा। दिस ऑर्डर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द ब्लैंकेट ऑर्डर। इट will not be read granting the petitioner indefinite protection from the arrest। यानी कि जब तक ये कार्रवाई चलेगी तो तब तक ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा के लिए अरेस्ट से गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत दी गई है। ये डिपेंड करता है कि आगे जो है सिचुएशन क्या बनेगी, इनका जो है दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है। दिस ऑर्डर डज नॉट इन एनी मैनर लिमिट or restrict the right of duties of the police or investigative agency to investigate into the charges against the petitioner। यानी कि ये आदेश ये भी नहीं करता है कि किसी भी पुलिस के किसी भी क्षेत्र को बाधित करता है इस केस में छानबीन करने के लिए। द पेटिशनर शैल बी डीम्ड टू बी इन कस्टडी। यानी कि पेटिशनर को जो डॉक्टर है उनको माना जाएगा कि आप गिरफ्तार हैं, आप कस्टडी में हैं for the purpose of section 27 of the Evidence Act in regard to discovery of facts made in pursuance of information supplied by the petitioner in case of occasion arises। यानी कि आपको भले ही जमानत दे दी जाती है, गिरफ्तारी से बचाया जाता है, लेकिन आपको माना जाएगा कि आप कस्टडी में ही है और जब भी आपको जो है बुलाया जाएगा आपको आना होगा। इट विल बी open to the police or the investigative agency to move this court for a direction under section 439(2) CRPC to arrest the accused in event of violation of any term such as। तो इसमें ये भी था लास्ट में कंक्लूजन कि अगर पेटिशनर है यानी कि जो डॉक्टर है अगर किसी भी टर्म कंडीशन को उल्लंघन करते हैं तो उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है पुलिस जो है फ्री है, उनको कर सकती है अगर कोई भी वायलेशन उनकी तरफ से किया जाता है। तो जो भी इस केस का डिसीजन आएगा कि उनको सज़ा हुई, गिरफ्तारी हुई, नहीं हुई या उनको बरी कर दिया गया, तो जो भी आएगा ऑर्डर हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल इस केस में इतना ही था कि उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए अपील दायर की और उनकी अपील को मंजूर करके उनको जमानत दे दी गई है।